1,65,00,000 की राशि को बीडीओ साहब ने गबन करने की काम किया। हमसे गलत ओटीपी नवीकरण के नाम पर लिया गया, उसमें 1,65,00,000 का निकासी कर लिया। बैंक स्टेटमेंट मांगे तो हमको गलत बैंक स्टेटमेंट दे दिया गया। का पैसा है ये है, योजना पंजी कैश बुक बैंक स्टेटमेंट हमको दिया जाए आज। इसमें भागने की काम कर रहे हैं। मैं ग्राम स्वराज पर देखा, उसमें राशि नहीं है। उस आवेदन में मात्र एक सदस्य का दस्तखत है। सिंगल एक सदस्य के दस्तखत से विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान कहीं से पंचायती राज अधिनियम में नहीं है। ई ग्राम स्वराज पर के पोर्टल पर आप सब आज तक देखे हैं कि पैसा है कि नहीं। उसमें आज भी 38 लाख रुपया दिख रहा है। 1,65,00,000 आई ही नहीं है राशि। जब आती है तो 25 लाख 30 लाख, इससे ज़्यादा पैसा एक सेशन में आता ही नहीं। जितनी अमाउंट उसमें कटती है वह अमाउंट के साथ प्रमुख के डोंगल में, प्रमुख के मोबाइल में ओटीपी गिरता है। वह हर एक ओटीपी को हर बार देना पड़ता है उनको। आज के डेट में यह आरोप इसीलिए लगा रहे हैं कि मैंने उनका गैर वैधानिक पेमेंट करने से आज इनकार कर दिया है। इसमें 19 पंचायत समिति के सदस्य ने दस्तखत करके जांच मांगा गया था, जिसको अपने मन से गलत समाचार, गलत रिपोर्ट बना करके जिला में भेजा। प्रमुख कोई अगर उनसे लेखा जोखा मांग लिया कि भाई कितना पैसा इस वर्ष आया, कितना किस मद में गया, तो ऐसे वो करता है जैसे लगता है कि कलेक्टर से भी ज़्यादा पावर में रहता है। कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही गवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ बंटी कुमार। मुरलीगंज प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर 1,65,00,000 रुपए का गबन का आरोप लगाया है। बता दें कि बिहार के मधेपुरा के मुरलीगंज के बीडीओ साहब पर प्रखंड प्रमुख अब्दुल जब्बार ने 1,65,00,000 रुपए का गबन का आरोप लगाया है। जब इन संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रमुख साहब ने बातचीत किया था और उनका लेखा जोखा मांगा था, तो उन्होंने कुछ देने से इनकार किया, जैसा आरोप है। बता दें कि जब विशेष बैठक बुलाए गए, विशेष बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकाउंटेंट और लेखापाल जब मौजूद नहीं हुए, तब जाकर के मामला जो है गर्म हो गया। और ऐसे में जो है सभी पंचायत समिति ने भी वहां पर मौजूद होकर के जो है वीडियो पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जो साफ तौर पे कहना है कि 1,65,00,000 रुपये का गबन किया गया है। इनका लेखा जोखा मांगा गया था, लेकिन उस वीडियो साहब देने से इनकार किए। बता दें कि शनिवार को जब बैठक हो रही थी, तब जाके जो है बैठक में बुलाया गया था सभी को, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेखापाल और अकाउंटेंट ये सब मौजूद नहीं हुए। कार्यभार देख रहे रंजन झा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक जो है असंतुष्टिजनक जो है एक जो कागज़ दिया गया, जिसमें जो है उसको संदिग्ध बताया है। उनका बिल जब दिया गया तो उनको संदिग्ध बताया है पंचायत समिति और प्रखंड के प्रमुख। तमाम जो है आरोप वो लगा रहे हैं। सबसे पहले आप इन आरोपों को सुनिए, देखिए जो क्या कुछ करे। चूँकि यहाँ पर जो है अब जाके जो कहा जा रहा है कि काफ़ी अंतर पाया जा रहा है और जो है इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप उनको सुनिए। आप लोग यहाँ पर देखते हैं, सारे समिति लोग, आप खुद प्रमुख साहब यहाँ पर देखते हैं कि मुरलीगंज में यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मामला है, इतनी भीड़ दिख रही? मामला यह है जो 1,65,00,000 की राशि को बीडीओ साहब ने गबन करने की काम किया। हमसे गलत ओटीपी नवीकरण के नाम पर लिया गया, उसमें 1,65,00,000 का निकासी कर लिया। हमको पता नहीं था। हमको पता ये चला तो बैंक स्टेटमेंट मांगे तो हमको गलत बैंक स्टेटमेंट दे दिया गया। का पैसा है ये है। इसके बाद हम परसों 6 तारीख को हमने सभी समिति को बैठाए, उसमें बैठक किया। विशेष बैठक करने के लिए आदेश हमको सोमवार को दिया सब पंचायत समिति के समक्ष। बीडीओ साहब को मैंने एक लेटर दिया था, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ और रंजन झा ऑपरेटर, आज बीडीओ साहब प्रखंड आए और हम सारे समिति सदस्य और प्रमुख को झांसा दे के निकल गए, नहीं आए कोई पदाधिकारी। मैं इसका मांग किया था, जो योजना पंजी कैश बुक बैंक स्टेटमेंट हमको दिया जाए आज। इसमें भागने की काम कर रहे हैं। प्रमुख साहब, आपने कहा कि बीडीओ साहब के द्वारा आपको एक बैंक स्टेटमेंट दिया गया, गलत दिया गया, जिसको आप गलत बता रहे हैं, फर्जी है। हाँ। तो सही आपने देखा कि सही क्या है, सही प्राप्त हुआ? वही सही करने के लिए हम मांग किए। अच्छा, हमको नहीं दिया गया। आज सोमवार है, आज का बैठक का डेट है। आपको कैसे पता चला कि 1,65,00,000 का राशि निकासी हो? मैं ग्राम स्वराज पर देखा, उसमें राशि नहीं है।
गलत ब्लॉक के द्वारा गलत स्टेटमेंट दिया गया है प्रमुख साहब को। तब हम जाके उसको फिर चेक करवाए, उस पर वीडियो धमकी दे दिया उसको, वो गलत वाला नहीं, रंजन झा दिया हमको। हाँ, बैंक स्टेटमेंट मांगे तो यही दिया हमको रंजन झा ने, कहा ये मोबाइल का एडिट करके हमको दिया गया है। ओरिजिनल ये है। अच्छा, वो रखना भी ओरिजिनल रखेंगे। अभी हम लेटर पेड पर ओरिजिनल में क्या है? ओरिजिनल में राशि ही नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कितना राशि है, इसमें राशि ही नहीं, बैंक द्वारा जो मिला है ओरिजिनल है 15वीं का, ये सिस्टम का ओरिजिनल। तो दोनों में राशि नहीं है। एक 41 बचा हुआ है, 28,000 टैक्स का पैसा बचा हुआ है। क्योंकि आप लोगों के द्वारा तो मान के चलिए स्टेटमेंट वीडियो साहब से मांगा गया था, अभी वीडियो साहब जैसे कि नहीं, इसके बाद फिर से अगर आप लोगों की बात को नहीं सुना जाता है तो फिर क्या करें? धरना पर बृहस्पतिवार को धरना पर अनशन बैठेंगे हम लोग, आंदोलन करेंगे। डीएम साहब से हम आग्रह करते, डीएम साहब के यहाँ कल मैं आवेदन दूंगा, अभी कल हम आवेदन देंगे डीएम साहब के यहाँ। मेरे साथ इतना बड़ा सर, आज प्रखंड मुख्यालय के पुरानी सभा भवन में जो है प्रमुख के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई। उसके बाद आप पर जो है कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप ये था कि शनिवार को एक विशेष बैठक बुलाने की चिट्ठी दी गई। उसके बाद आज जब बैठक हुई तो आप और आपके कई कर्मी पर भी ये आरोप है वो नदारत थे। क्या मामला है सर? 1,65,00,000 रुपये की अवैध निकासी और गबन का मामला है सर। सवाल आपका दो है कि पहला आपका सवाल है कि विशेष बैठक बुलाने की चिट्ठी दी गई। तो पहला सवाल के आरोप के संदर्भ में कहना यह है कि उस चिट्ठी को आप लोग अगर देखे होंगे तो जो पंचायती राज अधिनियम 2006 का प्रावधान है कि विशेष बैठक की चिट्ठी और विशेष बैठक का जो अवधि होता है वह कम से कम 1 सप्ताह का उसमें टाइमिंग दिया जाता है और 1/3 सदस्य के दस्तखत से ही वह आवेदन कार्यालय को सौंपा जाता है। उस आवेदन में मात्र 1 सदस्य का दस्तखत है, सिंगल 1 सदस्य के दस्तखत से विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान कहीं से पंचायती राज अधिनियम में नहीं है। और जब बुलाना भी है तो कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए ताकि सवालों को प्रॉपर तरीके से संबंधित सारे समितियों को सवाल हस्तगत करके उसकी तामीला कराई जाए, डाक के माध्यम से या उसके घर पर चस्पा लगा के या हैंड टू हैंड अनुदेशक के माध्यम से उसको घर पर चिट्ठी तामीला पहुंचाया जाता है, जिसके लिए 1 सप्ताह का समय प्रावधानित है अधिनियम में। जो विशेष बैठक की चिट्ठी ऑफिस को प्राप्त हुई उसमें मात्र 26 घंटे का टाइम था और वो भी सिंगल मेंबर के द्वारा, आप सब देखे होंगे। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा और गंभीर आरोप ये है कि प्रमुख के डोंगल का गलत तरीके से इस्तेमाल कर उनसे OTP लेकर के 1,65,00,000 रुपये की अवैध निकासी की गई है, जिसका लेखा जोखा मांगा गया है तो नहीं दिया गया है। एक रंजन झा हैं आपके यहाँ कर्मी, उनके द्वारा उनको फर्जी स्टेटमेंट दे करके उनको बरगलाने का काम किया गया है। प्रखंड प्रमुख का ये कहना है कि जब हमने ई-ग्राम सेवा पोर्टल पर जो है ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर जब हमने उसको चेक किया तो उस पर स्टेटमेंट दिखा रहा है कि किसी मद में कोई राशि ही नहीं है। क्या मामला है? ई-ग्राम स्वराज पर के पोर्टल पर आप सब आज तक देखे हैं कि पैसा है कि नहीं? उसमें आज भी 38 लाख रुपया दिख रहा है और आपको मौखिक बोला जा रहा है कि उसमें 1 पैसा नहीं। आज के डेट में आप स्क्रीनशॉट निकाल कर देख लें। हाँ, वो उनका कहना है कि ये टैक्स का पैसा है। उनका जो 38 लाख रुपया टैक्स का पैसा नहीं होता है। अच्छा। जो राशि आती ये है 1,65,00,000 का क्या? अब 1,65,00,000 का जो बात बोल रहे हैं, 1,65,00,000 आई ही नहीं है राशि। जब आती है तो 25 लाख 30 लाख, इससे ज्यादा पैसा एक सेशन में आता ही नहीं है। पहला तो यह जाने आप। दूसरी बात कि गबन कर लिया गया, जब पैसा निकलता है तो प्रमुख साहब के द्वारा दिए गए OTP और डोंगल, जिसमें हर OTP में जितनी अमाउंट उसमें कटती है वह अमाउंट के साथ प्रमुख के डोंगल में, प्रमुख के मोबाइल में OTP गिरता है। वह हर एक OTP को हर बार देना पड़ता है उनको। तो वो आज बोल रहे हैं कि हमसे ले लिया गया।
ऐसा वो आज की डेट में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने करीब 8 योजना हमको विदाउट एमबी, विदाउट जीपीडीपी में चढ़ा हुआ सौंप कर गए हैं, जिसका वैधानिक रूप से पेमेंट संभव ही नहीं है प्रावधानों के तहत। आज के डेट में यह आरोप इसीलिए लगा रहे हैं कि मैंने उनका गैर वैधानिक पेमेंट करने से आज इनकार कर दिया है। तो एक तरह से ये आरोप जो है आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है भुगतान को। जी, मेरे पास 7 फाइल्स है जिसमें एमबी नहीं लगा हुआ है, जो जीपीडीपी में चढ़ा हुआ नहीं है, उसका किसी भी स्थिति में भुगतान वैधानिक रूप से संभव नहीं है। अब कुछ समिति का सर ये भी आरोप है कि बहुत ऐसे जगह हैं जो कि सड़क बना हुआ है, फिर से उस पर एमबी खोल के या और भी तरह की योजना में कई बार पैसा उठा लिया गया। देखिए बता रहा है, आपको योजना का नाम कह के वो नहीं बोला होगा, भेग आरोप होगा। अगर योजना का नाम बोल दिया जाए तो उस पर कोई जवाब दिया जा सकता है। और फिर जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, 5 वर्ष के बाद उसी सड़क पर योजना दोहराई जा सकती है। आरोप लगाने के लिए शब्द को और कानून को ढक कर आरोप लगाया जाता है। धन्यवाद सर। ये आरोप तब तो बेबुनियाद है सर आपके हिसाब से? नहीं, कानून के हिसाब से बेबुनियाद है। आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ 65 लाख रुपया जो है गलत तरीके से निकासी हो गया है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा। आज आप लोग बैठक किए हैं, क्या निर्णय है, क्या मामला है और क्या डिमांड है, पूरा विस्तार से जानकारी दीजिए। प्रमुख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा जाए सिर्फ इस वित्तीय वर्ष नहीं, इससे पहले वित्तीय वर्ष में कई जिला पदाधिकारी को शिकायत गया, जिसका गलत सलत जवाब दे करके वीडियो के यहाँ से 21 पंचायत समिति के सदस्य ने 19 पंचायत समिति 21 में 19 पंचायत समिति के सदस्य ने दस्तखत करके जांच मांगा गया था, जिसको अपने मन से गलत समाचार, गलत रिपोर्ट बना करके जिला में भेजा, जिसकी जानकारी पंचायत समिति को नहीं हुआ। यहाँ इस ब्लॉक में एक ऋषुश्री है, सिर्फ प्रदेश में नहीं है, प्रदेश से पहले से ही यहाँ एक ऋषिश्री है। वह है ऑपरेटर, पंचायत समिति के जो ऑपरेटर हैं, एक क्या नाम है उसका, रंजन झा। इनका पहले 2 वर्ष पहले ही यहाँ से स्थानांतरण हो गया था। किस परिस्थिति में इनको यहाँ रखा गया, और इस पंचायत समिति की सारी राशि का मालिक वही है, वही चलाता है। अगर कोई मेंबर या प्रमुख उपप्रमुख कोई अगर उनसे लेखा जोखा मांग लिया कि भाई कितना पैसा इस वर्ष आया, कितना किस मद में गया, तो ऐसे वो करता है जैसे लगता है कि कलेक्टर से भी ज़्यादा पावर में रहता है, और कहता है कि देखिए ना हम कैसे हैं, ट्रांसफ़र के बावजूद भी हम वही। एक है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही गवाही। तो सब कुछ वही है श्रीमान। जो वीडियो आएंगे, जो बीपीआरओ आएंगे, सबको वही चलाते हैं। उनकी इतनी हैसियत पकड़ है जिले में, पता नहीं किस बल पर है वो। और वह शख्स सारे जेबी में रखते हैं। उनका अगर लेखा जोखा का जांच डीएम साहब द्वारा किया जाएगा तो वह नाजिर का काम, जबकि नाजिर प्रतिनियुक्त हैं यहाँ, उनसे नहीं लिया जाता है। यहाँ पर अकाउंटेंट है, उनसे नहीं लिया जाता है। तीनों काम किस परिस्थिति में लिया जाता है, उनका तबादला क्यों नहीं होता है? 5 साल हो गया है उनका। तो क्या लगता है ये कि यह 65 लाख का हाँ, सही में अब इस मामले में आइए न, इससे पहले 2 बार इससे वित्तीय वर्ष पहले भी सारे पैसा का इन्होंने गमन किया है। एक योजना पर 3 बार पैसा उठाया गया है। 15वीं से भी पैसा उठ जाता है, षष्टम से भी पैसा उठ जाता है। जिला परिषद के मद से काम हुआ है, उससे भी पैसा उठ जाता है। सघन जांच की जरूरत है। अच्छा, 1 मिनट सर, आपसे ये सवाल मेरा रहेगा कि आप कहते हैं एक ही मद में 3 बार पैसा उठ गया है। हाँ, इसकी साक्ष्य सबूत कुछ आप लोग हम लोगों को प्रस्तुत करवा सकते हैं? वह तो इसीलिए तो लेखा जोखा मांगे हैं कि भाई किस मद में कितना खर्च हुआ, कौन कौन योजना के अगेंस्ट में पैसा खर्च हुआ है। बीडीओ साहब को जब कल विशेष बैठक के लिए प्रमुख साहब द्वारा दिया गया पत्र की, आज से 3 दिन पहले जिसका पत्र दिखाया कि विशेष बैठक बुलाया जाए, गमन की मामला है, इस परिस्थिति में हमको लेखा जोखा दिया जाए, तो आज बीडीओ साहब हेडक्वार्टर में मौजूद थे। वह ठेंगा दिखा के चल दिए,
कोई गम फिक्र नहीं है। एक प्रमुख के सेक्रेटरी होते हैं कार्यपालक पदाधिकारी, उसको कोई फिक्र नहीं, ना उसका जवाब दिया, ना किसी मेंबर को सूचना दिया। फिर भी मेंबर प्रमुख के सूचना पर चले आए, लेकिन उन लोगों ने कोई पदाधिकारी या कर्मचारी कोई नहीं आया। तो आपने देखा किस तरह से जो प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और पंचायत समिति ने आरोप लगा रहे हैं, और जो है बीडीओ साहब भी क्या कुछ करे आपने भी सुना। लेकिन ये मामला जो है अब वो गर्म होता जा रहा है, और ऐसे में जो है लगातार जो सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है, और ऐसे में जो है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक प्रखंड विकास पदाधिकारी इस तरह से जब कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो है इस प्रखंड का क्या हल होगा। तो तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर वो लगातार चल रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसे बेबुनियाद बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम निराधार हैं, हमें कुछ जानकारी नहीं है, जो है वो जो है जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले पर कहाँ तक जांच हो पाती है, क्योंकि अब जो है लगातार लोगों का भी सवाल है, लोग भी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि मुरलीगंज प्रखंड का मामला इससे पूर्व में भी कई बार जो है आया है सामने निकल करके, और मुरलीगंज प्रखंड हमेशा सुर्खियों में रहने वाला प्रखंड है जो है। और ऐसे में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जो है इतना बड़ा जब आरोप लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो है इसमें जो है धुआं निकल रही है जैसा प्रतीत हो रहा है। जो है अब ये देखने वाला दिलचस्प यह होगा कि इस पर जो है क्या जो है एक्शन लिया जाता है बड़े अधिकारी की तरफ से, और इसमें जो है क्या जांच होता है। बहरहाल जो है इस खबर के बारे में आप इतना ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ बंटी कुमार, लाइव सिटी मीडिया मधेपुरा।